तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड का मामला गर्म है और इस समय एनआईओएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर तमाम स्तरों से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और समय समय पे हमने आपको अपडेट भी किए हैं इस संबंध में कि क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। आज इसी से संबंधित एक मुद्दा है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड जैसे ही है और इसमें भी एनआईओएस का जो ओपन स्कूलिंग है उसका रोल महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बीएड ब्रिज कोर्स की। आप लोग को पता है कि उत्तराखंड के अंदर ही लंबे समय से, और ऐसा नहीं है, एनआईओएस डीएलएड की तरह ही बीएड ब्रिज कोर्स के भी अभ्यर्थी संपूर्ण देश में है और एक पीडीपीईटी करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्स करवाया गया था जो पूरी तरह से एनसीटी अप्रूव्ड था, उसी को बीएड ब्रिज कोर्स का नाम हमने दिया। तो वो मुद्दा भी कहीं न कहीं माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहुंच चुका है नैनीताल में और वहां से कुछ दिशा निर्देश आए हैं, साथ साथ एनआईओएस को और उत्तराखंड सरकार को और इसके साथ ही एनसीटीई को भी काउंटर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया। पूरी डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में ये बीएड ब्रिज कोर्स क्या बला है। आप लोग को पता है ये जो सारा फसाद स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले यदि आप आरटीई एक्ट 2009 में लागू होता है और उससे पहले आप यदि जाएंगे तो इस तरह के विवाद आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एनसीटीई के पास इतनी पावर नहीं थी संपूर्ण देश के लिए और वो किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट तो करती थी। लेकिन जैसे ही आरटीई एक्ट आया और एनसीटीई के पास शक्तियां असीमित हो गई, वहीं से सारा विवाद, सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। आप लोग को पता होगा, यदि आप पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, आप लोग को पता होगा 2005 तक, हम कहें 2004 और 2008 में भी 2008 में भी एक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खैर 2000 में बन चुका था, लेकिन ये इसमें इस स्टेट की, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की हम बात करें और ऑलमोस्ट सभी प्रदेशों की चूंकि एनसीटीई से गाइडलाइन मिलती है तो सबकी सर्विस रूल लगभग एक ही तरह के होते हैं। और 2008 में भी स्पेशल बीटीसी एक कोर्स चलाया जाता था जो कि आप लोग जानते हैं 6 महीने का होता था। ये कोर्स उन अभ्यर्थियों के लिए चलाया जाता था जो ऑलरेडी बीएड हैं, ये उन्हीं के लिए इसका प्रावधान था और ऐसी व्यवस्था थी कि ये 6 महीने का स्पेशल कोर्स करने के बाद पूरी तरह से आप प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, यानी 6 to 8 और 1 to 5 इन दोनों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इस कोर्स के आधार पे, इसी ब्रिज कोर्स को करके लाखों लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड में नौकरियां भी कर रहे हैं। मुश्किलें शुरू होती हैं जब, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब से आरटीई एक्ट लागू हुआ, और आप लोग को पता होगा कि इसी आरटीई एक्ट के कारण शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश में जो 2.25 लाख शिक्षा मित्र लगभग थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। सिर्फ एक ही वजह थे, वो बीटीसी भी थे। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड की तरह उनको भी दूरस्थ माध्यम से बीटीसी करवाया गया और बीआरसी पे जा के उन्होंने ट्रेनिंग ली और बाकी चीज़ें बाई पोस्ट पत्राचार के माध्यम से उनको जो अध्ययन सामग्री थी वो प्राप्त होती थी और उसको तो हालांकि मान्यता मिली। ऐसा नहीं है कि वो दूरस्थ माध्यम से बीटीसी करवाया गया तो उसको मान्यता नहीं मिली, लेकिन एक झगड़े की जड़ बन गई, हम कहें कि एक कमज़ोर कड़ी बन गई, वो था उनका टेट क्वालिफाई न होना। और यहाँ पे जो ये मामला आया है, अब राज्य सरकार, विशेषकर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह बोहरा सर से हमारी बातें हुई हैं और गोपाल सिंह जी जो कि पिटिशनर हैं, हम डिटेल आपको जो केस है उसका दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू करें ताकि आप मामले को पूरी तरह से समझ सकें। और हम ये कह सकते हैं कि ये एनआईओएस डीएलएड का और जो बीएड ब्रिज कोर्स का मामला है, इसको भी एनआईओएस से ही करवाया गया था। ये दो कहीं न कहीं सिमिलर हैं और सरकार और विशेषकर हम कहें एनसीटीई की अनदेखियों के चलते इसका आज ये हश्र ही हुआ है कि इन दो कोर्सों को करने के लिए किए हुए अभ्यर्थी जो है उनको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दिखाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन इससे पहले हम ज़रूर कहेंगे कि आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि जो ब्रिज कोर्स वाला मामला है वो भी अपने
कहे जो उसका लक्ष्य है जीतने का वो वहाँ तक पहुँचे, तो आपको ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको डिटेल ज़रूर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि बिना डिटेल के सारी चीज़ें हम क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मुझे आप लोग समय दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पे लेके चलना चाहूँगा। इससे संबंधित कई पेपर की कटिंग भी है मेरे पास। आप लोग इस समय आईपैड की स्क्रीन पे हैं और पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और प्लस जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको आज दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो ये पेपर की कटिंग है, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी मैं कोशिश करूँगा। इसको मार्कअप कर लेते हैं हम। ब्रिज कोर्स मामले में 4 हफ्तों में जवाब मांगा, और ये जवाब किससे किससे मांगा गया है मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ सर। यहाँ पे ऊपर से आप पढ़ना शुरू कीजिए। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियमित डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। और मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। और ये जो पिटिशनर हैं गोपाल सिंह, जैसा कि मैं कह रहा था, और 115 अन्य हैं जिसमें सुरेंद्र सिंह बोहरा भी हैं, उनसे बातें होती रहती है, और भी सारी चीज़ें जो होंगी हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने जो समय दिया है वो NIOS को भी नोटिस जारी हुआ है, प्लस NCTE और सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। 4 महीने में आप अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे मैं आदेश पे लेके आना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा आदेश आप जब देखेंगे तब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है केस का, आप इसको नोट कर सकते हैं, और समय समय पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मैं स्टेटस भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर आप लोग पढ़ लीजिए। मिस्टर अभिजीत नेगी एंड मिसेस संगीता तिवारी एडवोकेट्स फॉर द पिटिशनर्स मिस्टर पूरन सिंह बिष्ट और एडिशनल CSC फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड मिस्टर योगेश कुमार पचौलिया एडवोकेट फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT के भी वकील इसमें रहे। मिस्टर शशांक उपाध्याय एडवोकेट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के एडवोकेट हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ऑर्डर को थोड़ा सा इसको रोल करता हूँ। हाँ ठीक है। एज प्रेड जैसे कि प्रार्थना की गई 4 वीक्स टाइम इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट। इन सभी पार्टियों को, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि इनको नोटिस गया हुआ है, और जिस तरह से हम नोटिस का एक NIOS के मामले में इंतजार कर रहे थे NIOS DLED के लिए, उसी तरह से नोटिस इशू कर दिया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे ये केस कब लिस्ट हुआ है, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। इस दिन की जो भी अपडेट होगी आपको मगन ट्यूटोरियल्स पे मिलेगी। हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे, मैंने जैसा बार बार अपनी वीडियोस में आपको कहा है कि जो भी झगड़े की जड़ है वो NCTE ही है। उसको जब से असीमित शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कहीं न कहीं वो मैनिपुलेट करने के चक्कर में है। NIOS DLED भी बर्बाद हुआ है और बर्बादी के कगार पे आज खड़ा है, तो उसकी भी दोषी कहीं न कहीं NCTE की ढुलमुल नीतियाँ हैं। क्योंकि अब यदि हम यहाँ पे कुछ कहें कि प्राइवेट स्कूलों का जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, या उनका कोर्स वो नहीं बेच पाएंगे, वो नहीं करवा पाएंगे। आप लोग जान रहे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में सीटें खाली जा रही थी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये कोर्स कर लिए थे, तो वो क्यों करें, तो उनका भी हित कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा था। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि CV शर्मा सर का एक वीडियो आया था, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि उसको मैंने नहीं चलाया, NIOS के हित में नहीं चलाया क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती थी। तो कई सारे उठापटक, और हम कहें कि कई सारे अंदर खाने की चीज़ें हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वजह यही है कि ये संस्थाएं यदि अपना काम ठीक से की होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जबकि मैंने आपको बताया कि पहले जो ब्रिज कोर्स हम कह रहे हैं, जिसको B.Ed ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, वो पहले स्पेशल BTC हुआ करता था, और उस पर लाखों लोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं। फिर ये अचानक से कोर्स सरकार, उत्तराखंड सरकार विशेषकर हम कहें क्यों बाहर कर रही है, इनको क्यों नहीं भर्ती में ले रही है। दिक्कत इनकी ये भी हो जाती है कि जो सर्विस रूल है उसमें ये लोग इसका जिक्र ही नहीं कर पाते। इनको बैठकें करने का समय नहीं मिल पाता है, इनको अपना सर्विस रूल संशोधित करने का समय नहीं मिल पाता है। इनको ये कहना आसान होता है कि नहीं, ये हमारे सर्विस रूल में नहीं है तो हम इनको नहीं लेंगे, लेकिन नहीं है तो ये आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने सर्विस रूल में उस तरह से अमेंडमेंट कीजिए।
बाकी जो कोर्स करवाया गया है एनसीटी ने ही अप्रूव किया है इस कोर्स को भी, तो फिर इनको आप क्यों नहीं ले सकते हैं वैकेंसी में। फिलहाल सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और, शायद मैंने ओपन नहीं किया है इसको, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा 18 सितंबर को फिर से इसकी सुनवाई है इस मामले की, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पूरी डिटेल मिले और जो भी बीएड ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थी हैं उनको एकत्रित किया जाए ताकि ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सके। तो दोस्तों यही कहना था आप लोगों से। फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इस तरह की चीज़ें भविष्य में होती हैं तो निश्चित रूप से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।